लेकिन नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि जब वज़ीर सारी बात ज़ुबैर को आकर बताएगा कि किस तरह से असलम जो है वो सारे पैसे अपनी ही जेब में डाल रहा है और ना ही दुकान का और ना ही घर का बिल अदा किया है और सारे के सारे पैसे अपने पास रखी जा रहा है, तो इस बात पर ज़ुबैर को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाएगा कि ना तो असलम जो है वो माल डलवा रहा है तो आखिर वो पैसा जाता अब कहाँ है। तो वज़ीर तो सारी बात बता चुका होता है, लेकिन सिद्रा और अम्मा को तो वज़ीर पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है क्योंकि असलम तो इन दोनों माँ बेटियों को पूरी तरह से शीशे में उतार चुका होता है और उसे पता होता है कि अब ज़ुबैर तो कुछ भी नहीं उसका कर सकता, क्योंकि ना तो वो ठीक से चल सकता है और ना ही देख सकता है। इसलिए अम्मा और सिद्रा को बेवकूफ़ बनाना उसके लिए बहुत आसान होता है। अम्मा तो बहुत ज़्यादा सदके वारी जा रही होती है असलम के कि उसको असलम का ख्याल आखिर पहले क्यों नहीं आया। असलम तो इतना अच्छा लड़का था, उसकी नज़रों के सामने शादीशुदा हुआ होगा तो क्या हुआ, मर्द तो 4 शादियां भी कर सकता है। तो अब तो यहाँ पर अम्मा बहुत ज़्यादा खुश होती है क्योंकि यहाँ पर सिद्रा बहुत ज़्यादा खुश होती है ना। अम्मा तो सिद्रा को देख देख के ही जीती है कि उसकी बेटी खुश है, क्योंकि असलम तो सिद्रा को खूब शॉपिंग करवा रहा होता है और अच्छे अच्छे खाने खिला रहा होता है। यूँ कह ले कि उनके जूते ही उनके सर पर मार रहा होता है, लेकिन दोनों माँ बेटियाँ इस बात से अनजान होती हैं कि असलम जो है उन्हें धोखा ही दे रहा है। यहाँ पर असलम तो उनका घर जो है वो अब हथियाने के चक्रों में होता है कि किसी न किसी तरह से अब वो स्टोर और जो घर है वो सिद्रा की वजह से अपने नाम लगवा ले, क्योंकि यहाँ पर वो सिद्रा के कंधे पर बंदूक रख कर ही चलाने वाला है। और अब वज़ीर जब देखेगा कि उसके बस की बात नहीं है असलम को सीधा करने की, क्योंकि असलम तो बिल्कुल भी बाज आने वाला नहीं है, बल्कि जैसे ही उसको सिद्रा सारी हकीकत से आगाह करती है तो असलम तो यहाँ पर वज़ीर की अच्छी खासी क्लास लेता है कि ये स्टोर जो है वो उसी का है, तो अब उसे उसके मामलात में बोलने की ज़रूरत नहीं है, ये ना हो कि उसे नौकरी से भी हाथ धोने पड़े। ज़ुबैर के कहने पर वो ज़ीनत को तो पहले से ही ढूंढ रहा होता है। एक दिन वो जब जा रहा होता है तो उसकी नज़र जो है वो ज़ीनत पर पड़ जाती है और वो ज़ीनत का पीछा करते हुए वज़ीर जो है वो ज़ीनत के घर पर पहुंच जाएगा और ज़ीनत से कहेगा कि आपको पता है ज़ुबैर भाई के साथ क्या कुछ हो गया है। तो ज़ीनत तो कहेगी कि मैं कुछ भी नहीं सुनना चाहती, लेकिन यहाँ पर वज़ीर जो है सारी बात जो है वो उसको सुना कर ही रहेगा और उसे कहेगा कि प्लीज़ ज़ीनत बाजी आप इस घर को बचा लें, क्योंकि आप ही हैं जो इस घर को बचा सकती हैं। क्योंकि वज़ीर तो कह देगा कि मैं अब नहीं चाहता कि मज़ीद इन लोगों के साथ कुछ भी ऐसा वैसा हो, ये ना हो कि अब असलम जो है वो इनके घर पर ही कब्ज़ा कर ले और इनके सरों से छत भी छिन जाए। तो यहाँ पर ज़ीनत जो है वो तो पहले बात मानने को तैयार नहीं होती वज़ीर की, लेकिन जब उसे ज़ुबैर की इस हालत का पता चलेगा कि किस तरह से ज़ुबैर जो है दिन रात ज़ीनत और अपनी बच्चियों को याद करता रहता है और उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, तो ज़ीनत जो है वो अब घर वापस आ जाएगी।